कर पाएगा, उसके लिए कौशल विकास मंत्री कदम उठाएगी। भरपाई के लिए बहुत उचित समय पे कहा है कि सरकार जो कदम उठाएगी वह इंटेंजिबल प्रॉपर्टी के क्षेत्र में उठा सकती है, लेकिन जो भारत सरकार में और भारत सरकार के सचिव हैं जिस तरीके से काम कर रहे हैं, भारत सरकार ने भारत की सर्वप्रथम बौद्धिक संपदा अधिकार नीति 12 मई 2016 को जारी करी। यह नीति अमेरिका जैसे देशों की नकल है। इस नीति के द्वारा भारत में कोई भी बौद्धिक संपदा अधिकार का विकास नहीं हो सकता है, क्योंकि यह नीति जो बनाई गई है औद्योगिक प्रमोशन और एक्सटेंशन के लिए बनाई गई है, जिसमें इंटेंजिबल प्रॉपर्टी के संबंध में कुछ नहीं कहा गया, जबकि इंटेंजिबल प्रॉपर्टी गणित होती है। गणित के संबंध में जो नीति बनाई जाना चाहिए वो आर्टिकल 8(1), आर्टिकल 9(2), आर्टिकल 10 मल्टीलैटरल डिसिप्लिन एंड रिस्पेक्टेड राइट्स की नीति होना चाहिए, जो भारत सरकार की बौद्धिक संपदा अधिकार नीति, जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस श्री जेटली जी ने की थी, ये बिल्कुल अधूरी है। भारत जैसे देश के लिए ज्ञान के संबंध में नीति बनाई जाना चाहिए, और यही नीति ही भारत सरकार के माध्यम से जो हमारे प्रवासी भारतीय भाई हैं उनकी सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। वह इस प्रकार कि भारत में जो शैक्षिक लोग हैं वह अमेरिका में इंटेंजिबल प्रॉपर्टी के अंतर्गत प्रोफेशनल घोषित नहीं है। ये देखिए, जो अमेरिका सरकार ने डबल भुगतान रखा है वो इसीलिए रखा है कि जो प्रोफेशनल होंगे वही इस काम को कर सकते हैं, और प्रोफेशनल को जो नीतियां दी गई हैं उसमें भारत के जो कंप्यूटर विशेषज्ञ हैं वो WTO कानून के अनुसार प्रोफेशनल नहीं हैं। तो भारत सरकार को कॉपीराइट सोसाइटी गठित करके भारत के जितने भी कंप्यूटर विशेषज्ञ हैं उनको क्वांटम कंप्यूटर के लिए ट्रेंड करके विश्व व्यापार, भारतीय नौकरी करने नहीं चाहता, भारत ज्ञान के व्यापार से विश्व में स्थापित होना चाहता है। और इसका पूरा सारांश हमने जनवरी माह में अक्षर प्रभात जो हम मैगजीन निकालते हैं उसमें प्रकाशित किया था, और उसमें एक चीज और है, इसको दिखा दें, उसमें ये जो 3 चीज है, भारत जो अपना अधिकार संरक्षित रखता है और 2017 में विश्व में ज्ञान का व्यापार स्थापित होगा। इस संबंध में हम आपको यह जानकारी देना चाहते हैं कि दुनिया में अर्थमेटिक ज्योमेट्री, अभी तक दुनिया में जो हुआ वो सब ठीक है, लेकिन अर्थमेटिक ज्योमेट्री जिसे टोक्यो यूनिवर्सिटी में 16 फरवरी से 20 फरवरी 2004 तक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस करी, उसमें मुझे भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन मैं जा नहीं सका वित्तीय कारणों के कारण। अब स्थिति यह है कि अमेरिका के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जर्मनी की बोन यूनिवर्सिटी 2004 के बाद अर्थमेटिक ज्योमेट्री जैसे विषय पे काम कर रही हैं। 2004 से 2017 ये 14 साल निकल चुके हैं। अब ये देखिए कि ये हमारा भारत देश इस विषय पे कुछ नहीं कर रहा है। मोदी जी ने गाने वालों की सोसाइटी बना दी, लेकिन गणित की नहीं बनाई। गणित की सोसाइटी, ये गाने की सोसाइटी के लिए एक्ट एक ही है, कॉपीराइट एक्ट 33 रूल 12 के अंतर्गत ये सोसाइटी बनाया जाना चाहिए। इस सोसाइटी के ही माध्यम से भारतीय जो अमेरिका में संघर्ष में हैं और जो हमारी सरकार कह रही है कौशल मंत्री कि हम क्षतिपूर्ति करेंगे, अच्छी क्षतिपूर्ति तो सिर्फ आप उनकी जो आवश्यकता है WTO कानून के अंतर्गत उनको संपदा उत्पाद के रूप में घोषित करके कर सकते हैं, और भारत सरकार के पास ऐसा कोई भी उपयोगी इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि वो क्षतिपूर्ति कर सके, क्योंकि बौद्धिक संपदा अधिकार संघ सूचांक 2015 में विश्व के 30 देशों में भारत 29वें नंबर पे था, 2016 में 37 देशों में 36वें नंबर का था। तो भारत पीछे से दूसरे देश
के नंबरों पे आता है बौद्धिक संपदा अधिकार में। भारत सरकार के लिए एकमात्र रास्ता है कि वो ज्ञान मंत्रालय, बौद्धिक संपदा अधिकार मंत्रालय स्थापित करे और इंटेंजिबल प्रॉपर्टी के लिए, क्योंकि इस तरह की प्रॉपर्टी विश्व में कहीं नहीं, उसको नकल चोरी करने की जरूरत नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री पूरे विश्व में जाएं और वैज्ञानिकों से भीख मांगें, इसकी जरूरत नहीं। प्रधानमंत्री जी गलत रास्ते पे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अपने देश के ज्ञान को संरक्षित करें और उसके जो नीति है आर्टिकल 81, आर्टिकल 92, डब्ल्यूटीओ कानून में सब लिखा हुआ है। और डब्ल्यूटीओ कानून के विश्व व्यापार संगठन के ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे 2005 को एक ईमेल भेजा था कि आप अपने सरकार से संगठन बनवाइए। मेरे सरकार से यही संघर्ष चल रहा है कि भारत सरकार संगठन बनाए, और संगठन बनाने के लिए जो भी हमने पत्राचार किए हैं उसमें एक आरटीआई 13 जनवरी 2017 को लगाया है, और इसमें यह बात हमने बताई है कि भारत सरकार के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी द्वारा 4 पत्र भारत सरकार के सचिव मानव संसाधन को भेजा गया। इस पे क्या निर्णय लिया गया यह बताए सरकार। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि इस सूचना अधिकार को भारत सरकार के द्वारा, सचिवों द्वारा यह पत्र वाणिज्य, उद्योग, नीति और प्रमोशन विभाग को अधिकृत कर दिया गया। ये तो जो विदेशों की नकल मारते हैं ये वो पॉलिसी है। भारत को ज्ञान की पॉलिसी चाहिए जो सिर्फ मानव संसाधन मंत्रालय बना सकता है। इस तरह से सूचना अधिकार में भी इस देश में धोखाधड़ी हो रही है। तो मैं आपके माध्यम से सरस्वती जी की स्मरण करते हुए कि इस देश में सरस्वती की पूजा नहीं, सरस्वती का कर्म चाहिए, और भारत सरकार सरस्वती के कर्म के लिए ज्ञान मंत्रालय शीघ्र स्थापित करे और यहाँ के युवाओं की 65% आबादी को ज्ञान के माध्यम से सहयोग प्रदान करे। ये जुमलेबाजी बंद करके स्पष्ट, और संसद चालू है, इसी बात को मैं और भी संसद महोदयों के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि इस मामले को संसद में रखें कि भाई आप किस तरह से कर रहे हैं। आपका मानव संसाधन मंत्रालय डब्ल्यूटीओ कानून के अंतर्गत वो अधिकृत है, आप वाणिज्य, उद्योग, प्रमोशन और पॉलिसी विभाग को आरटीआई भेजते हैं। किस तरह की धोखाधड़ी है। ये सारी बातों को मैं सरस्वती के स्मरण में, आज बसंत पंचमी है, उस अवसर पे सेवा मतलब कर्म करने की बात कर रहा हूँ। पूजा पाठ के अब दिन बीत गए, अब लोगों को कर्म चाहिए, और प्रवासी भारतीय तो कर्म से ही जिंदा है अमेरिका में। उन्हें कर्म करने का प्रमाण पत्र दीजिए, प्रोफेशनल घोषित करिए भारत सरकार, तो आपकी भी सुरक्षा है। और इसके पीछे जो राज है, अमेरिका, जर्मनी, जापान वर्ल्ड में कंप्यूटर हार्डवेयर इंडस्ट्रीज के इकलौते मालिक हैं। यह कंपनी को किस तरह से हम स्थापित कर सकते हैं। हार्डवेयर कंपनी भारत में नहीं है। अब बिट से क्यूबिट में जो टेक्नोलॉजी जा रही है, यह भगवान कृष्ण ने जो गीता में कहा था सांख्य योग में। सांख्य योग में क्या हुआ था, जब अर्जुन ने अपने हथियार रख दिए, इसी तरह भारत के अर्जुनों के हथियार अमेरिका में ट्रंप सरकार ने वीसा H1 नीति के माध्यम से रखवा दिए। अब क्या करें। उस समय भी अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया गया था कि बेटा तू सांख्य योग कर। अर्जुन को उस समय में समझ में नहीं आया था। इस समय के जो अर्जुन हैं वो सांख्य योग, कंप्यूटर विज्ञान के विश्व के सर्वोत्तम ज्ञानी हैं। वो सांख्य योग, क्वांटम कंप्यूटर के माध्यम से भारत की और विश्व को स्थापित कर सकते हैं।